19 अगस्त 2024 से सावन पूर्णिमा पर पूरे 300 सालों के बाद बनेंगे 3 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। इन 5 राशियों पर माता लक्ष्मी जी की होगी विशेष कृपा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। सावन पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन के बाद से ही 5 राशियों की किस्मत के सितारे बुलंद होने वाले हैं। 5 राशि वाले लोगों को अचानक से धन का लाभ मिलने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां और साथ ही धन प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सभी महत्वपूर्ण राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मित्रों, सावन महीने की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है और इस बार पूरे 80 सालों के बाद सावन पूर्णिमा पर प्रीति योग, आयुष्मान राजयोग, नव पंचम योग के साथ ही कई ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बनने जा रहे हैं, जिससे सावन पूर्णिमा का जो महत्व है वो 100 गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। सावन पूर्णिमा के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए सावन पूर्णिमा का जो दिन है वो सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आने वाला है। एक तो भगवान महादेव के आशीर्वाद से आपकी प्रतिष्ठा और पद में बढ़ोतरी होगी, साथ ही इनकम के नए नए माध्यम देखने को मिलेंगे। आपके आसपास का जो वातावरण है वो पहले की तुलना में और भी अच्छा और खुशनुमा रहेगा। आप सभी लोगों को साथ में लेकर चलने का प्रयास करेंगे। अगर आपका ससुराल से कोई भी विवाद चल रहा था या दोस्तों आपके रिश्तों में कोई खटास आ रही थी, चाहे जीवन साथी के साथ हो या आपके ससुराल के सदस्यों के साथ हो, दोनों में ही आप लोगों को अब जो है ना वो संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। नौकरी करने वाले लोगों के लिए ऑफिस में सहकर्मियों का साथ मिलेगा। आपके जो बॉस है वो आपके काम से खुश नजर आएंगे, जिससे करियर में आप नई ऊंचाइयों को छू पाएंगे। जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हो या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हो, व्यापारी वर्ग के लोगों को दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। आर्थिक रूप से तो आपको धन का लाभ होगा ही, साथ ही अगर आप कोई भी नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, जॉब को छोड़कर कोई नई चीज की प्लानिंग करना चाहते हैं ना, तो भी आप लोगों के लिए समय अच्छा और मधुर बनेगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आप अपने घर के रिनोवेशन का काम करवा सकते हैं। आपके घर में नए मेहमान का आगमन हो सकता है और परिवार के सभी सदस्यों के साथ आपका जो माहौल है वो खुशनुमा रहेगा। अगर आप कर्ज से परेशान है तो आप लोगों को अचानक से धन लाभ मिल सकता है, जिससे कर्ज से तो छुटकारा होगा ही, साथ ही धन का लाभ और धन की बचत भी होगी। आपका पराक्रम बढ़ेगा। लगभग अनेक माध्यम में आपको विजय मिलेगी। ईमानदारी से आप कार्य करते रहें, बाकी भाग्य यानी कि किस्मत जो है वो आपके पूरी फेवर में रहने वाली है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि सावन पूर्णिमा पर अगर आप कड़ी मेहनत के बावजूद भी पर्याप्त इनकम नहीं कर पा रहे हैं या किसी न किसी वजह से धन की समस्या से आप घिरे रहते हैं, तो सावन पूर्णिमा के दिन आप लोगों को क्या करना है, अपनी धर्म पत्नी के साथ मिलकर कच्चे दूध में शक्कर और चावल मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ्य दें और चंद्रदेव से जो कोई भी आपकी दिक्कत है, परेशानियां है ना, उनको दूर करने की प्रार्थना करें। जल्द से जल्द माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान शनिदेव आपके ऊपर विशेष प्रसन्न रहेंगे और आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। चलिए जान लेते हैं सावन पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भी सावन पूर्णिमा का जो समय है वो काफी अच्छा और सौभाग्यशाली रहने वाला है। एक तो इस दौरान आपके साहस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, साथ ही आप अपने परिवार के साथ काफी अच्छा समय बिता पाएंगे। भाई बहनों से रोज आपको लाभ मिलने की संभावना है। आपके सारे कार्य करने में आप सक्षम बनेंगे, जिसका लाभ आपको आगे भी मिलेगा। आप अपने हॉबी को, अपने विचारों को पूरा करने में ज्यादा फोकस करेंगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, यह आप लोगों के लिए खर्च कम और इनकम में बढ़ोतरी का संकेत देगा। किसी भी बड़े व्यक्ति के सहयोग से आपको अपने रुके हुए कार्य को पूर्ण करने का मौका मिलेगा और साथ ही आप लोग घूमने फिरने या मौज मस्ती पर खुलकर पैसा खर्च करेंगे। लव लाइफ पहले की तुलना में अच्छी होगी। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय बनेगा। स्वास्थ्य तो सुधार रहेगा ही, साथ ही आप अपने घर में कोई भी महत्वपूर्ण संपत्ति जैसे कि खुद का मकान, गाड़ी, वाहन, प्लॉट, जमीन, इन चीजों की खरीदारी कर पाएंगे। आप लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि सावन पूर्णिमा पर अगर धन संबंधी दिक्कत है उसको दूर करना है या धन प्राप्ति करनी है, तो आपको क्या करना है, एक नारियल
नारियल लेना है और उस पर माता लक्ष्मी जी का ध्यान करने के बाद करीब 10 मिनट तक उस नारियल को अपने हाथ में रखना है और उसके बाद नारियल को किसी भी पवित्र बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी का तो आशीर्वाद आपको मिलेगा ही, साथ ही धन से आपके जो भंडार है वो हमेशा हमेशा के लिए भरे रहेंगे। चलिए जान लेते हैं सावन पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? सरकारी नौकरी का योग कब तक बनेगा? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी? कब आप जीवन में सफल बनकर सामने आओगे? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे सरकारी नौकरी या किसी अच्छी कंपनी में सेटल होने के लिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सावन पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी 19 अगस्त यानी कि सावन पूर्णिमा के बाद समय जो है वो आप लोगों के लिए काफी अच्छा और उत्सुकता से भरा रहने वाला है। अगर आप बेरोजगार है या फिर आप अपनी नौकरी में जॉब में चेंज लेना चाहते हैं, बदलाव लेना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपका मन प्रसन्न रहेगा। जो भी विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान आप अपनी पढ़ाई में लगाएं, आपको अच्छा फायदा मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लोगों को भी व्यापार में नई टेक्नोलॉजी से आप लोग धन का लाभ हासिल कर पाएंगे। कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव बनने वाला है। आप अपनी ईमानदारी से जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही आपको सफलता ही मिलेगी। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की योजना भी आपकी बन सकती है और उसमें भी आप लोगों को फायदा है। जो व्यक्ति कुंवारे हैं, सिंगल है और अपने लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे, तो आपकी यह तलाश पूर्ण होने वाली है। सावन के बाद जैसे सितंबर और अक्टूबर का महीना आएगा, इन 2 महीनों में चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, आपका विवाह का योग निश्चित होगा और मनपसंद जगह पर आपको जीवन साथी प्राप्त होने का सुख मिलेगा। हालांकि आप लोगों को सलाह दी जाती है कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख मूंद कर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। बाकी लव लाइफ भी जो है वो आपकी पहले की तुलना में अच्छी होगी। अगर आपकी कोई भी वाद विवाद या मतभेद की समस्या चल रही थी तो वो दूर होगी और आपके जो विरोधी है ना, वो आपके ऊपर ज्यादा हावी नहीं हो पाएंगे। और स्पेशली जो भी मिथुन राशि वाले अगर व्यापारी है ना, तो आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। कोई भी अच्छा या बड़ा ऑर्डर जो है वो आपका इंतजार कर रहा है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि
जीवन में तरक्की पाने के लिए मिथुन राशि वाले लोग सावन पूर्णिमा के दिन सिंगाड़े की रोटी और मूली लेकर किसी भी आसपास के मंदिर में दान कीजिएगा। ऐसा करने से आपको जल्द से जल्द कोई भी अच्छी या बड़ी खुशखबरी मिलेगी और साथ ही नौकरी में भी प्रमोशन मिलने की संभावना है। चलिए बात कर लेते हैं सावन पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सू से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए इस बार जो सावन पूर्णिमा पर यह जो दिव्य योग बनने जा रहे हैं, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सफलता दिलाने वाले हैं। जो भी कुंभ राशि वाले लड़का या लड़की अगर आप लव मैरिज करने का विचार कर रहे हैं तो इस अवधि में अगले 2-3 महीनों में आपको अपने फैमिली की मंजूरी मिल सकती है, परमिशन मिल सकती है और साथ ही शादीशुदा लोग अपने बच्चों के साथ घूमने फिरने की योजना बनाएंगे। कुंभ राशि में भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है। 7.5 की वजह से पिछले कई समय से आपकी परेशानियां मुसीबतें चल रही थी, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे दूर होगी। आर्थिक रूप से आपको जबरदस्त धन का लाभ होगा। रुके हुए कार्य पूर्ण होने से आपका मन प्रसन्न होगा। आपको जल्द ही कोई भी अच्छी या बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपके मन में कोई भी नया बात, नया आइडिया है ना, तो फौरन उसे आगे बढ़ाने पर विचार कीजिएगा। जो व्यक्ति अगर अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई भी कार्य अगर आप अपने लेवल पर करना चाहते हैं ना, तो दोस्तों सितंबर अक्टूबर 2 महीनों का जो समय है वो किसी भी वरदान से कम नहीं होगा। कुल मिलाकर सावन पूर्णिमा के बाद आपके मन में जो भी चिंता, तनाव, टेंशन, पीड़ा, दुख, दर्द, तकलीफ, वो जो भी पारिवारिक परेशानी उत्पन्न हो रही थी वो शांतिपूर्ण तरीके से निपटती चली जाएगी। वाहन या प्रॉपर्टी का सुख मिलने की संभावना बन रही है। घर की जरूरी चीजों की आप खरीदारी कर पाएंगे। भाइयों के साथ आपके जो संबंध है वो पहले की तुलना में अच्छे चलेंगे। रिश्तों में सुधार आएगा। आप लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे। नया व्यापार शुरू करने के लिए भी यह समय जो आपके लिए अच्छा बन रहा है। आपको उपाय बताया गया है कि अगर आपके पारिवारिक जीवन में आप खुशियां लाना चाहते हैं या आपसी संबंधों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो सावन पूर्णिमा के दिन एक चांदी का हाथी या मेटल का कोई भी हाथी खरीद कर लाएं और उसे अपने बेडरूम में किसी भी टेबल पर रख दीजिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच जो वैवाहिक संबंध है उसमें आपको मधुरता मिलेगी। उसके अलावा सावन पूर्णिमा पर माता गायत्री की प्रतिमा या तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं और 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपका सोया हुआ भाग्य उदय होगा, तरक्की के योग बनेंगे और जो भी आपके रुके हुए कार्य है ना वो भी पूर्ण हो पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ इस सावन पूर्णिमा से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।